जो 4-4 घोड़ियां रखते हैं और उन 4 घोड़ियों को 2-2 के जोड़े में नचाते हैं। 1-2 अवसर मैंने देखे, 2-3 बार कम से कम। जब वो घोड़ी को नचाते हैं तो सारी बारात और रास्ता रुक जाता है जब सड़क पर वो घोड़ियां नाचती हैं। किंतु वो कैसी नाचती हैं, वो चलती नहीं आगे को, वहीं खड़ी खड़ी, पांव चलते हैं पर रहती वहीं खड़ी है। पांव उठेगा तो फिर वहीं रखेगी, एक बस जितने में अगले पिछले पांव का दायरा उतने में नाचेगी। पहली बार जब मैंने देखा तो मेरठ से हापुड़ वाली सड़क पर था और कार वाले कार रोक करके देखने लगे, रास्ता रुक गया घोड़ियों का नाच देख करके। किंतु वो चलना चलना नहीं है, उत्क्रमण नहीं है। उत्क्रमण आगे बढ़ना है, ऊपर की ओर बढ़ना है। सौभाग्य की प्राप्ति वहीं पांव हिलाने से नहीं होगी। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए तो पुरुषार्थ करना ही करना पड़ेगा। तो कहा महते सौभागाय उत्क्राम, कहां से? अस्मात् स्थानात, जिस स्थान पर आप खड़े हुए हैं आज। आगे बढ़ना है, प्रगति करनी है, सौभाग्यशाली होना है, तो क्या होगा? वहीं से संतोष नहीं करना। यदि वहीं संतोष कर लिया तो फिर क्या हो जाएगा? फिर प्रगति नहीं हो सकती। यदि संतोष कर लेता तो टाटा का इतना साम्राज्य कैसे फैलता, सोच करके देखिए। एयरलाइंस से लेकर के होटल तक, स्टील बनाना, अब बिल्कुल अलग अलग क्षेत्र हैं। होटल अलग है, बिल्कुल अलग तरह की चीज, और लोहा बनाना, स्टील बनाना, वो बिल्कुल भिन्न प्रकार का। जहाज उड़ाना बिल्कुल भिन्न प्रकार का। और इन सब से अलग हट करके खेत में जो खाद डाल रहे ना, वो खाद भी बनाता है टाटा, ध्यान रखिएगा, टाटा केमिकल्स। अब बिल्कुल भिन्न भिन्न चीजें हैं। तो एक स्थान पर जो ठहर करके रह गया, व्यवसाय का सूत्र क्या है? एक व्यवसायी यदि केवल उसी व्यवसाय को करता रहे तो किसी ना किसी दिन मंदी की चपेट में आ जाएगा। कोई ना कोई दिन ऐसा जरूर होगा कि कितना ही बढ़िया उसका प्रोडक्ट आज चल रहा हो, पर एक दिन मंदी जरूर आएगी। और यदि उसने क्या कर लिया? डाइवर्सिफिकेशन कर लिया, अपने व्यवसाय का विविधीकरण कर लिया, एक से दूसरे में चला गया, दूसरे से तीसरे में चला गया, तो परिणाम क्या होगा? एक में मंदी आएगी तो उसको कंपनसेट दूसरा कर देगा, उसकी पूर्ति कर देगा, प्रतिपूर्ति हो जाएगी। वहां आय कम हुई, दूसरे में हो गई। और सोच करके देखिए कि यदि एक ही होता, टाटा ने नैनो बनाई है और नहीं चली, टाटा का केवल पहला व्यवसाय कार का ही होता, या कार में जो सोचकर लगा था कार ही बनाता रहता, तो क्या चला पाता? सोचिए, एक प्रोडक्ट नहीं चला, दूसरा चल गया है, दूसरा नहीं चलेगा, तीसरा चल जाएगा। जितना ज्यादा विविधीकरण होगा, वैविध्य होगा, जीवन में उतनी ही सफलता होगी। पर उस वैविध्य का तात्पर्य जीवन के लिए ये नहीं है कि जीवन की दिशा को ऐसा छोड़ दो कि वो कहीं बंधी हुई ना हो। वो कहीं ना कहीं बंधी हुई तो होनी चाहिए, कोई उसकी सीमाएं होंगी, कोई रेखाएं आपको बनानी पड़ेंगी कि इस दिशा में बढ़ना है। ऐसा नहीं एक काम शुरू किया, वो जमा नहीं, दूसरा शुरू कर दिया, दूसरा भी नहीं जम पाया, तीसरा शुरू कर दिया। परिणाम क्या होता है? व्यक्ति असफल हो जाता है। विघ्न आए, व्यवधान आए और छोड़ करके चल दिया। कहा कि देखो ईंट बड़ी महंगी बिकती है, हम तो भट्टा लगाएंगे। भट्टा लगा लिया और 2-3 जैसा वर्षा आई है, इसी सीजन में तो ईंट बन रही है और इसी सीजन में वर्षा आई। कहने लगे ये काम तो बेकार है, जो कुछ पूंजी है हटाओ यहाँ से, अगले साल किस में लगाएंगे? हम पावर लूम लगाएंगे, कपड़ा बनाएंगे।
अब अगले साल कपड़े की मंदी आ गई, छोड़ करके तीसरे में चले गए, तो जीवन में सफलता नहीं है। इसलिए कहा अस्मात् स्थानात्, इस स्थान से जहाँ हैं, जिस अवस्था में हैं, उससे सौभाग्य की प्राप्ति के लिए उत्क्रमण करना है, आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ना केवल पैर उठाकर बढ़ना ही नहीं है, विचारों के साथ भी आगे बढ़ना है, सोच के साथ भी आगे बढ़ना है। और जो समाज, जो व्यक्ति अपने विचारों से आगे नहीं बढ़ता, वो समाज प्रगति नहीं करता। जिसको हम कहते हैं ना धर्म, मनीषियों ने उसकी बड़े ढंग से व्याख्या की है अलग अलग। जो व्यक्ति के कर्तव्य कर्म हैं वो भी धर्म कह करके व्याख्यात किए हैं, जो उसकी मॉरल ड्यूटीज हैं वो भी धर्म है। किंतु ये सब कैसे हैं? इनमें से बहुत सारी चीजें युग के साथ परिवर्तित होती रहती हैं, और उसको कहा वो युग धर्म है। युग के साथ परिवर्तित होंगी, समय के साथ बदलेंगी। जो व्यक्ति समय के प्रवाह के साथ नहीं चलेगा, युग के साथ जिसमें बदलाव नहीं आएगा, कुछ चीजें हैं जो केवल शाश्वत रहेंगी, बाकी तो बदलेंगी ही बदलेंगी। तो जो शाश्वत सत्य है वो तो केवल ये समझ लीजिएगा कि धुरी है, जो पहिए के बीच में लगा रहता है, एक्सेल है, वो शाश्वत सत्य है। और उसमें लगे हुए जो आ रहे हैं वो कहें कि नहीं हम भी इसकी तरह स्थिर रहेंगे एक जगह, तो फिर पहिया घूम जाएगा क्या? पहिया तो नहीं घूम सकता। पहिए को चलने के लिए, गति देने के लिए जो स्पोक्स लगी हैं, तिलियां लगी हैं, उसमें पट्टियां लगी हैं, उनको तो घूमना ही घूमना है, चलना ही चलना है। स्थिर रहना है तो केवल एक्सेल को रहना है। जो शाश्वत सत्य वो वहीं रहेंगे, किंतु उसके अतिरिक्त युग के अनुरूप बहुत सारी चीजें बदलती चली जाएंगी। तो ऐसे ही व्यक्ति को प्रगति करने के लिए युग के अनुरूप, समय के अनुरूप अपनी गति बदलते रहनी है। पहाड़ पर चढ़ना है तो थोड़ा झुक करके चढ़ना होगा, थोड़ा सा झुक करके चढ़ना होगा, पांव थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। और मैदान में चलना है तो सीधे चलिए और लंबी लंबी डिग बढ़ते जाइए, सारी दूरी आप नाप लेंगे। और पहाड़ पर सोचें लंबे लंबे पांव रखेंगे तो आप पीछे को लुढ़क जाएंगे। आपने देखा होगा कि जो पहाड़ के रहने वाले व्यक्ति हैं वो कुछ थोड़ा बहुत झुक करके चलते हैं, क्योंकि उनका अभ्यास बना हुआ है। अभ्यास है, उसी के सहारे चढ़ पाते हैं, सीधे नहीं चढ़ सकते बिल्कुल भी। तो खैर जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या करना है? द्रविणोदः। और कैसा बनना? बल संपन्न तो होना है, किंतु संसाधनों के साथ रहना है। जो संसाधन चाहिए जिस क्षेत्र के लिए, वो संसाधन भी संग्रहित करने, वैसी दौड़ लगानी शुरू नहीं करनी। पहले जितने संसाधन चाहिए जिस काम को पूरा करने के लिए, सफलता के लिए, वो सारी चीज़ों की पूर्ति भी करनी है, उनकी व्यवस्था भी करनी है। वयम श्याम सुमतौ पृथिव्याम। और उसके साथ कैसा रहना है? सुमति से युक्त रहना है। जो मति है, बुद्धि है, वो सन्मार्ग पर ही चलती रहे। नहीं तो होता क्या है, आपके तो प्रदेश का एक व्यक्ति था, मंत्री था, जहाज भी उड़ रहा था उसका, सब कुछ उड़ रहा था, किंतु सुमति नहीं रही। और सुमति नहीं रही तो कहाँ आ गया? नीचे आ गया पृथ्वी पर। कितना अपयश, क्या जो कुछ भी हुआ। तो इसलिए इस सब के साथ साथ व्यक्ति को क्या चाहिए? वयम श्याम सुमतौ पृथिव्याम, है सुमति के साथ, उत्तम बुद्धि के साथ हम रहें। अग्निम खनंत उपस्थे अस्या। और निरंतर खोज किसकी रहे?
निरंतर प्रकाश की खोज रहे, अग्नि की खोज रहे, अग्निम खननतः, अग्नि का खनन करते हुए। अब आग को खोदना क्या है? निरंतर प्रकाश का अनुवर्तन करते रहना। जहां पॉजिटिव है कुछ उसको स्वीकार कर रहा हूं, नेगेटिव है तो छोड़ करके एक तरफ चलते चले जाना, प्रकाश का अनुवर्तन करते रहना। और ध्यान रखना, उपस्थे अस्या, पांव जमीन पर ही टिके रहे। उड़ान कितनी भरते रहो, सब कुछ प्रयत्न करते रहो, किंतु अपना जो बेस है, अपना जो आधार है, वो आधार स्थिर रहे। यदि बेस हिल गया तो थोड़ी सी भी उड़ान संभव नहीं है। बेस से जुड़े रहो। जहाज तभी तक उड़ रहा है जब तक अपने केंद्र से उसका संपर्क बना रहता है, और जैसे ही उसका संपर्क टूट जाता है तो नीचे आकर के गिरता है। तो ये जरूर ध्यान रखना है कि अग्निम खननतः, प्रकाश का अनुवर्तन करते हुए जमीन पर अपने पांव मजबूती से टिकाए रखने। जीवन के किसी क्षेत्र में चले जाएं, फिर व्यक्ति सौभाग्यशाली ही होगा। तो वेद ने कहा कि हम सौभाग्यशाली हों। और एक मंत्र में और एक बात कही, इस सब के साथ कितने ही सौभाग्यशाली हो जाइए, किंतु एक विनम्रता हो। और क्या विनम्रता हो? यदग्ने कानि कानि चिदात दारुणि दध्मसि, 73वां मंत्र है। सर्वम तदस्तु ते घृतम तज्जुसस्व यविष्ठ्य। यदग्ने कानि कानि चिदात दारुणि दध्मसि। हमारे पास जो कुछ भी संसाधन है वो परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता के भाव से जब तक युक्त बने रहते हैं, अर्थात अहंकार जब तक नहीं आता तब तक हम बढ़ते हैं। जब ये सोचते हैं कि प्रभु ये तेरी कृपा से प्राप्त हुआ, ये तेरा है, तुझी को समर्पित है, मैं कुछ नहीं हूं, मैं जो कुछ भी हूं तेरा हूं, ये भाव बना रहता है तो व्यक्ति बढ़ता है। और नहीं तो ये भाव बदला तो कैसे घटता है, पता नहीं लगता कैसे घट जाता है। एक कोई मित्र, मान लीजिए आपके मित्र, मेरे मित्र, कोई मित्र बहुत अच्छे पद पर है, बहुत संसाधन है, दूसरी जमीन भी खरीद ली कि ये पेट्रोल पंप लगाना है, इसमें ये करना है, सारे संसाधन बढ़ते चले गए। एक एजेंसी भी हो गई, सारी चीजें हुई, और मित्र थोड़े से ऊपर इतने उठे कि कहीं जाने के लिए बात हुई तो उन्होंने नाम लेकर के कहा कि आप क्या बात करते हैं, आदेश करें तो नई बस ला करके खड़ी कर दूं। मतलब पुरानी बस में क्या चलना, कहेंगे आप लोग मित्र लोग, तो नई ला के खड़ी कर दूं, अर्थात इतना। और एक छोटी सी गलती हुई। छोटी सी गलती क्या हुई? एजेंसी पर जो व्हीकल्स थे वो आए। अब ये कंपनियों वाले बड़े समझदार हैं, एडवांस पैसा जाता तब व्हीकल आता है एजेंसी पर। एक दिन गलती से 10 व्हीकल उतर गए, 10 व्हीकल बिना एडवांस गए गलती से उतर गए। इनवॉइस किसी और की थी और गाड़ी उतार कर चली गई उनके यहाँ पर। उन्हें तो ठीक पता था कि 10 व्हीकल उतरे हैं, अब मिलना तो कमीशन ही था। कंपनी ने खोजबीन की, 5-7 दिन में निकाल लिया, क्योंकि पुरानी बात है, आज की होती तो 5 मिनट में ढूंढ लेते। अब तो 5 मिनट में ढूंढ लेते हैं ना, ये गाड़ी कहाँ गई, कहाँ की है, किसकी है। वो बात हो रही है 30 साल पुरानी, तो थोड़ी देर लगी, 5-4 दिन में ढूंढ लिया किस एजेंसी पर गाड़ियां उतर गई। उनसे कहा गया गाड़ी उतर गई, उन्होंने कहा नहीं उतरी। यदि वो उनका पैसा कह देते कि गाड़ियां उतर गई, एडवांस मेरे पास पैसा नहीं है, 15 दिन में, महीने में दूंगा, तो डीलर थे कंपनी के, जरूर विश्वास करती मजबूरी में। उन्होंने सोचा मैं इन 10 गाड़ियों को हजम कर जाऊं। ऐसे ही वो व्यक्ति शहर छूट गया,
मकान छूट गया, एजेंसी का पता नहीं कहाँ चली गई, कौन उसमें रहता उस बिल्डिंग में, और वो जो 2 बड़े बड़े ज़मीन के टुकड़े थे सड़क के इधर तिराहे के, एक तिराहे के उधर, बहुत बढ़िया लोकेशन के, मैं बस लोकेशन छोड़ के सब बताए देता हूँ आपको, वो सब चले गए और अपना प्रदेश भी छूट गया उस मित्र का। और वो मित्र आज कहाँ गुमनामी में है और कहाँ दोनों बेटे उसके गुमनामी में हैं, हम स्वयं नहीं जानते। हम स्वयं नहीं जानते और 20 वर्षों से मुलाकात नहीं है, पता नहीं है, किसी भी मित्र को पता नहीं है कहाँ हैं वो तीनों प्राणी, उनकी पत्नी है, बच्चे हैं। तो सोच करके देखिए, तो भाव क्या रहना चाहिए व्यक्ति के मन में? कानी कानी चिदाते दारुणी ददमसी, मेरे पास जो कुछ भी है ये बस कुछ नहीं है, सर्वम तदस्तु ते घृतम, प्रभु ये सब आपकी कृपा से प्राप्त हुआ, जब तक आपकी कृपा है, ते घृतम तेरा स्नेह है, तब तक मेरे पास है, इसलिए तज्जुसस्व यविष्ठ्य, प्रभु आप इस पर कृपा दृष्टि बनाए रखिए, आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। ये भाव व्यक्ति के मन में होता है तो व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है, और अहम घर कर जाए आकर के तो सारे सौभाग्य को वो अहंकार नष्ट कर देता है।